मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर इन सभी के बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल कंधे से घुटने तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कई महीने कई साल लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा किया सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए गए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगी, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर आपने सिर्फ 3 दिन अपने बालों पर इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपके बालों पर ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आप खुद देखकर कहेंगी कि कभी पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं दुनिया में मौजूद जो लोगों को पता नहीं होते हैं। 99% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता है वह अपने बालों की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ करना शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बालों की झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाली हूँ ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में यही वाली रेमेडी जो बालों पर काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की फीडबैक इमेज भी लगा दे रही हूँ कि उनके बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले इनके बालों की ग्रोथ नहीं थी, अब खुद देख सकते हैं। हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे, वह दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो चुकी है, बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया है, उनका हेयर फॉल बंद हो गया है, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आप भी कुछ इस तरह से लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहती हैं, तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना है जैसे मैं वीडियो में बताऊंगी। जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, उस तरीके से आपने फॉलो कर लिया स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए। सब कुछ जान लिया तो आपके बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और यह नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगी। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप, ऐसा वीडियो कभी क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर आपके बालों की ग्रोथ चाहते हो। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है। नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, अमरूद के पत्ते अगर जिसने भी इस तरीके से अपने बालों में उपयोग किया है, उनके बालों की झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो सकती है। उनके बाल हमेशा के लिए लंबे घने मजबूत रस्सी जैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे यह अमरूद के पत्ते का यह नुस्खा मैं बनाना बताऊंगी, उस तरीके से अगर आप बनाकर लगाते हैं तो अमरूद के पत्ते का यूज बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ तक कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि अमरूद के पत्ते से भी बालों की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही पता है कि अमरूद के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इसे चबाने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए भी किसी अमृत से कम नहीं है। जी हाँ, इस कड़े पत्ते होंगे, जो टाइट पत्ते होंगे, उनका यूज नहीं करना है। थोड़े नरम पत्ते हो उसी का यूज आप करिएगा बालों पर। इस नुस्खे को बनाने के लिए अमरूद के पत्ते लंबे समय से प्राकृतिक देखभाल में उपयोग होते आ रहे हैं। इनमें कई प्रकार की विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से प्राप्त लाभकारी तत्व होते हैं, जो बालों और स्कैल्प दोनों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यही कारण है कि आजकल बालों की देखभाल के लिए बहुत सारे लोग अमरूद के पत्ते का यूज करते आ रहे हैं। 8 अमरूद के पत्ते को लेना है और वह भी नरम पत्ते को लेना है, पहले ही मैंने बता दिया है, उसे ध्यान से सुनिए। जो भी चीज मैं बीच बीच में बताती हूँ उसे सुनते रहिएगा ध्यान से और उसे गौर करिएगा। जो चीजें मैं बताऊंगी तभी आपके बाल पर तेजी से काम करेगा। पहली बात, अमरूद के पत्ते जो लेना है उसे नरम पत्तों
को आपको लेना है। 7 से 8 पत्ते काफी होंगे आपके बालों के लिए। अमरूद के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। धूल, प्रदूषण, धूप और अन्य पर्यावरणीय कारणों से अगर आपके बाल डैमेज होते जा रहे हैं तो इससे बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अमरूद का पत्ता बहुत ही कारगर है। बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए अगर आपके बाल पहले से ही घने, लंबे, मजबूत हुआ करते थे और इस समय बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले होते जा रहे हैं, बाल छोटे हो गए हैं, बालों की लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप अमरूद के पत्ते का यूज इस तरीके से कर लेती हैं। तो इसके साथ ही हम कुछ और चीज़ों का भी उपयोग करेंगे जिससे आपके बाल पर 100% फायदा मिले। केवल अमरूद के पत्ते का यूज करने से बालों पर 100% फायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए कुछ और भी चीज़ों का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आपको ले लेना है करी पत्ता। ठीक है, अब करी पत्ता ऐसा है कि किसी के घर पे करी पत्ता का पौधा नहीं है तो अगर नजदीकी में कहीं भी पौधा साला है तो आप वहां से जाकर 20 रुपए का एक पौधा ले लीजिए, उसके पत्ते का यूज कर लीजिए। पौधे को घर पर लगा दीजिए, छत पर लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए, बस लगा दीजिए। उस पत्ते का आप बाद में यूज कर सकते हैं। खाने में भी इसका किया जाता है और नहीं मिल रहा है तो तुरंत चाहिए तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको यह मिल जाएगा, लेकिन जब इसे ऑनलाइन लेंगे तो आप सूखी करी पत्ती मिलेगा, से हरा नहीं मिलेगा। तो आप उसका भी यूज इस नुस्खे को बनाने के लिए कर सकती हैं। डंठल, कम से कम करी पत्ते को आपको ले लेना है और जितने भी इसमें से निकलेंगे पूरे को इस तरीके से अच्छे से आपको तोड़ लेना है, क्योंकि करी पत्ता हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी चटनी, इसको खाने में यूज किया जाता है, लेकिन आप इसका यूज बालों पर पहली बार करेंगे तो आपके बालों पर ऐसा फर्क दिखेगा, बालों की झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एक मिक्सर आपको लेना है और उसमें आपको जितने पत्ते हमने डाल रखे थे इसमें दोनों के उसको आपको मिक्सर में डाल देना है, या फिर आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकती हैं। अब उसके बाद आधा गिलास पानी, कम से कम आधा गिलास पानी आप डाल लीजिए और उसके बाद आपको जो हमने पत्ता डाल रखा था उसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब हमारा पेस्ट बिल्कुल बनकर रेडी है। दोस्तों, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देख सकते हैं हमारा बिल्कुल पेस्ट बनकर तैयार है बालों पर उपयोग करने के लिए। रूखे और बेजान बालों के लिए, जो रूखे बेजान बाल हैं, किसी के बहुत ज़्यादा रूखे दिखते हैं तो उनके लिए यह नुस्खा बहुत ही कारगर है। एक कटोरी ले लीजिए और उसमें पूरे को निकाल लीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाना बता रही हूँ उसी तरीके से आप बनाइएगा और उसी तरीके से बालों पर लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। देख सकते हैं दोनों के गुण आपस में मिल सकते हैं और इसका यूज आपको करना है। नुस्खा बनाने में बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आपको ले लेना है एलोवेरा जेल। तो यह एलोवेरा जेल मैं मार्केट वाला ले रखी हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उस पौधे से जेल को निकाल कर इस नुस्खे में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेकर भी इस नुस्खे में आप यूज कर सकती हैं। दोस्तों, एलोवेरा जेल जो होता है वह स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। सदियों से लोग एलोवेरा का उपयोग करते आ रहे हैं बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, स्कैल्प से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्कैल्प में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे में भी बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल छोटे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से एलोवेरा का यूज कर लेती हैं तो एक बार
में ही आपको पहले दिन से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। 1 चम्मच एलोवेरा जेल आपको डाल लेना है, जो हमने पहले से ही रेमेडी बनाकर रखी थी उसमें आपको डाल लेना है और 1 चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब यह नुस्खा आपको बिल्कुल बनकर रेडी होगा। थोड़ी सी आपको इतनी सी आपको मेहनत करनी है कि इसे चम्मच से अच्छे से मिलाना है। दोस्तों, एलोवेरा जेल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। आज के समय में लोगों के बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों से जुड़ी समस्याएं से लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान हो चुका है। इसलिए हम जो रेमेडी लेकर आते हैं वह बालों पर प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं, बालों पर यूज किए होते हैं। जो रेमेडी बालों पर तेजी से काम करता है, बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है, वह रेमेडी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो उनमें से यह एक है। नेक्स्ट आपको ले लेना है नारियल तेल। लास्ट में आपको नारियल तेल ले लेना है और इसका यूज बालों पर करना है। अब जितने भी लोगों को पता होगा कि नारियल तेल हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं बालों के लिए, इसीलिए पहले से समय के लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती थी और बाल रस्सी जैसे मजबूत होते थे और उनके बालों की झड़ने की समस्या खत्म हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि उनके बाल झड़ना शुरू नहीं हो जाते थे, उनके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड बालों के अंदर तक पहुँचने की क्षमता रखता है। यह बालों की बाहरी सतह को मजबूत करता है, साथ ही साथ बालों के अंदर तक जाकर उन्हें पोषण देने का काम भी करता है। कमजोर और रूखे बेजान बालों के लिए यह नुस्खा सबसे ज्यादा कारगर है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, एक बार आपने बालों पर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर, क्योंकि जो नुस्खा हम बनाते हैं, जो आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल किए हुए नुस्खे होते हैं। केवल आपको 2 से 3 चम्मच नारियल तेल को ले लेना है और इस नुस्खे में डाल देना है। उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। मेहनत इस नुस्खे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, कल मेहनत इसमें करनी है कि इसे चम्मच से अच्छे से आपको मिलाना पड़ेगा। जब यह चम्मच से अच्छे से मिल जाएगा तो आपका बिल्कुल बनकर नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, बालों पर यूज कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर नए हैं तो दोस्तों, इस नुस्खे को आप सप्ताह में कम से कम 1 से 2 दिन, जी हाँ 2 से 3 दिन आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 दिन लगाए उतना ही काफी है। लोग सप्ताह में 2 दिन अपने बालों पर लगाना है। नहाने के आधे घंटे पहले आप अपने स्कैल्प पे बालों की जड़ों पर बालों पर अच्छे से लगा लेना है और आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर अपने बालों पर अच्छे से शैम्पू कर लेना है और उसे अच्छे से वॉश कर लेना है। दोस्तों, इस नुस्खे को आप सप्ताह में 2 दिन लगाइए और महीने में आपको 4 दिन इस नुस्खे को यूज करना है। पहले हफ्ते में, फिर 1 महीने में, फिर तीसरे हफ्ते में 2 दिन आप यूज करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके बालों पर क्या बेहतरीन रिजल्ट मिलता है।